गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग, जो कि हमारा बच्चों राइटिंग पोर्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक बच्चों आपका एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। सो इस टॉपिक को हमें बड़े ही ध्यान से समझना होगा बच्चों। ठीक है, इसकी बारीकियों को समझना होगा, किस किस प्रकार से हम नोटिस लिखते हैं, हमें नोटिस क्यों लिखना पड़ता है और क्या क्या रूल्स और फॉर्मेट हमें फॉलो करना पड़ता है, हम आज की क्लास में समझेंगे। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों, तो नोटिस राइटिंग की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं नोटिस क्या होता है और नोटिस क्यों लिखा जाता है। ठीक है, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। A notice is a formal means of communication। ठीक है बच्चों, फॉर्मल मीन्स से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज फॉर्मल मीन्स? मीन्स यानी कि बच्चों हमारा हो गया साधन। ठीक है, नोटिस हमारा एक साधन है कम्युनिकेट करने का। कम्युनिकेट करना क्या मतलब होता है बच्चों? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कम्युनिकेट? बच्चों, कम्युनिकेट का मतलब होता है अपने विचारों का आदान प्रदान करना। क्या होता है बच्चों? विचारों का आदान प्रदान। क्लियर है? ओके, तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए बच्चों हमारे पास दो तरीके होते हैं या फिर दो माध्यम होते हैं। टू मीडियम्स आर देयर एंड दोज मीडियम्स आर, वन इज योर फॉर्मल मोड, सेकेंड वन इज योर इनफॉर्मल मोड। आइए समझते हैं डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल मोड एंड इनफॉर्मल मोड। ठीक है, फॉर्मल मोड बच्चों हमारा वो होता है जो हम, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, फॉर्मल। फॉर्मल यानी फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी बच्चों हम कहाँ करते हैं? जिन्हें हम नहीं जानते। ठीक है, जो हमारे रिलेटिव्स नहीं है, जो हमारे दूर के रिश्तेदार नहीं है, उनके साथ हम फॉर्मेलिटी करते हैं। और फॉर्मेलिटी इंसान कहाँ करता है? जब वो या तो ऑफिशियल वर्क कोई कर रहा होता है, या फिर वो स्कूल में होता है, या फिर वो किसी ऐसे अधिकारी या ऑफिसर को वो लेटर लिख के अपनी समस्या बता रहा होता है, तो बच्चों वहां पे एज अ फॉर्मल लैंग्वेज वो यूज करता है। ठीक है बच्चों, जिसे कि हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा ऑफिस में फॉर्मल वेयर पहन करते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि फॉर्मल वेयर करके आना है, और घर पे जो हम पहनते हैं उसे बोलते हैं कैजुअल वेयर। तो कैजुअल जो कि हम घर पे जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो हम जिस प्रकार के कपड़े पहनते हैं वो कैजुअल या फिर इनफॉर्मल होते हैं। और फॉर्मल यानी कि जब हम ऑफिस, स्कूल या किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो हम जो क्लोथ्स कैरी करते हैं दोज आर कॉल्ड फॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो जब हम घर में होते हैं, अपने आसपास अपने करीबी लोगों से बात करते हैं, अपने ब्लड रिलेटिव से बात करते हैं, तो हम इनफॉर्मल मोड का यूज करते हैं। वहीं जब हम ऑफिसेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, या फिर अपने से ऊपर किसी अपने बॉस या फिर ऑफिसर से बात करते हैं, तो हम फॉर्मल मोड का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप इतना क्लियर होगा। फॉर्मल का यूज हम कब कब करेंगे? ऑफिशियल पर्पस, एप्लीकेशंस,
लिखने के लिए, और बच्चों और कहां यूज कर सकते हैं हम? जब हमें कंप्लेंट लेटर लिखना होगा या हमें कोई कंप्लेन करनी होगी तो हम फॉर्मल लैंग्वेज का, फॉर्मल मोड का यूज करते हैं। क्लियर है इतना? इनफॉर्मल बच्चों वहीं पे हम यूज करते हैं जब हमें लेटर लिखना है या फिर कुछ भी, एनी मैसेज वी वांट टू कन्वे टू आवर ब्लड रिलेटिव्स और जस्ट रिलेटिव्स, there we use इनफॉर्मल लैंग्वेज। ठीक है, तो हमारा जो नोटिस है जिसे हमें स्टडी करना है वो नोटिस क्या है? वो नोटिस बच्चों हमारा एक फॉर्मल मीन है, वो इनफॉर्मल मीन नहीं है, बल्कि वो क्या है? फॉर्मल मीन है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि नोटिस हमारा एक फॉर्मल मीन है, ठीक है, कम्युनिकेट करने का। ओके, ये लाइन क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं नोटिस को। और द पर्पस ऑफ अ नोटिस is to announce or display information to a specific group of people। देखो, पर्पस, नोटिस का पर्पस क्या है? पर्पस यानी कि बच्चों उद्देश्य। हमारे नोटिस लिखने का क्या उद्देश्य होता है? तो हमारा नोटिस लिखने का उद्देश्य बच्चों ये होता है कि इज टू अनाउंस। जब हम अनाउंस करना चाहते हैं, अनाउंस का मतलब पता है बच्चों आपको? अनाउंस का मतलब होता है ऐलान, ऐलान करना है किसी बात का। जब हमें किसी बात का ऐलान करना होता है या फिर उस बात को डिस्प्ले करना होती है कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, किसी सूचना को दर्शाना होता है। डिस्प्ले यानी कि सूचना को दर्शाना। डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन मीन्स सूचना को दर्शाना, सूचना को दर्शाना। बच्चों आपको याद होगा, आपने टीवी सीरियल्स या मूवीज में जो कि मैथोलॉजिकल बेस्ड होती हैं या फिर हिस्टोरिकल बेस्ड होती हैं जो सीरियल्स और मूवीज, उसमें जब किंग को कोई बात अनाउंस करनी होती थी अपनी प्रजा में पुराने समय में, तो क्या होता था? वो उस मैसेज को कन्वे करता था। और मैसेज कैसे कन्वे होता था प्रजा तक? गांव गांव में जाकर लोग ढोल नगाड़े बजाकर क्या कहते थे? सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो। इस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ उस मैसेज को, जो किंग का मैसेज था, उसे अपनी जनता तक कन्वे किया जाता था। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? तो सेम उसी प्रकार से जब हम इंसान मॉडर्न हुए, पुराने टाइम से आगे बढ़े, तो हमने वाला मेथड यूज ना करते हुए क्या मेथड यूज किया? जब हमें किसी बात का ऐलान करना होता था या फिर हमें किसी सूचना को दर्शाना होता था अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को। ठीक है, डिफरेंस यहाँ पे ये है, आपको ये समझना है, क्योंकि सूचना तो देखिए, सूचना तो बहुत सारे लोगों को भी दी जा सकती है, लेकिन जो नोटिस होता है, नोटिस में हम सूचना देते हैं एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को। ऐसा नहीं कि हम पूरे के पूरे इलाके को या फिर पूरा स्टेट को या फिर पूरी कंट्री को ही ये सूचना देनी है। हम चाहते हैं कि ये सूचना, ये जो इंफॉर्मेशन है या फिर जो हमारा अनाउंसमेंट है, वो हमें लिमिटेड लोगों को ही बताना है। तो उनको बताने के लिए, उनको ये इंफॉर्मेशन देने के लिए बच्चों हम यूज करते हैं नोटिस का। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नोटिस आर जनरली मेंट टू बी पिन्ड अप ऑन स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स। ठीक है, देखो बच्चों, मैं सीधा सीधा आपको इसको रिलेट करवाता हूँ। आपके स्कूल में एक नोटिस बोर्ड लगा होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ऐसा एक नोटिस बोर्ड लगा होता है। ठीक है, अब उस नोटिस बोर्ड में बच्चों अलग अलग प्रकार की चीजें लगाई जाती हैं, नोटिस, ताकि बच्चे उसे नोटिस करें। नोटिस का मतलब होता है बच्चों, बच्चों का ध्यान या फिर बच्चों का या फिर स्टूडेंट्स का या टीचर्स का ध्यान उस पर जाए। तो वो नोटिस कोई भी पुट कर सकता है। अगर टीचर्स चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे इस बात पर ध्यान दें, तो वो एक नोटिस इस नोटिस बोर्ड पे लगवाते हैं।
ठीक है। अगर प्रिंसिपल चाहते हैं स्कूल के कि सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स इस बात को फॉलो करें या फिर कोई नया रूल स्कूल में अप्लाई होने वाला है इस चीज को फॉलो करें, तो प्रिंसिपल क्या करेंगे अपने हिसाब से कहके कि नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाया जाए। तो उस प्रकार का नोटिस भी लगाया जाता है। या फिर नोटिस बोर्ड पे आपने बच्चों देखा होगा कभी कभी किसी बच्चे का या किसी स्टूडेंट का कोई नोटबुक हो जाती है, लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस भी लगाया जाता है। तो ऐसे नोटिस भी आपको देखने का मिलता है। तो बेसिकली बच्चों कहने का मतलब ये है कि मैं आपको रिलेट करवाना चाहता हूँ कि ये नोटिस कुछ और नहीं है बल्कि जो आपके स्कूल में नोटिस बोर्ड लगा होता है उसी में जो हम नोटिसेस पिन करते हैं। पिन यानी कि बेसिकली हम पिन से अपने नोटिस को वहां पे अटैच करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर कि नोटिस आर जनरली मेंट टू बी पिन्ड। पिन्ड किया जाता है अब ऑन ए स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड्स। जिस बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है हमारा डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड पे नोटिस को पिन किया जाता है, वेदर इन स्कूल्स या फिर स्कूल्स में उसे पिन किया जाता है और इन पब्लिक प्लेसेस। पब्लिक प्लेसेस में भी कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम नोटिस को पिन करते हैं। आप मुझे कोई एग्जांपल बता के सोच के बताइए कि पब्लिक प्लेसेस में कब हम नोटिस का यूज करते हैं, कहाँ आपको नोटिस बोर्ड देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, मैं ही बताता हूँ आपको। जैसे आप किसी सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी में जो सोसाइटी के मैनेजर हैं वो चाहते हैं कि हम सोसाइटी में रहने वाले सभी हमारे जो वहाँ के नागरिक हैं उनको हमें कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है या फिर किसी प्रकार का कोई फंक्शन कंडक्ट करना है। तो उसके लिए वो घर घर जाकर तो सबको मैसेज नहीं देंगे, है ना। वो क्या करेंगे कि जो सोसाइटी का नोटिस बोर्ड होगा वहां पे एक बड़ा सा नोटिस लगा देंगे ताकि आते जाते हुए सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग उस नोटिस को देखें, उसे पढ़ें, ठीक है, और उनका मैसेज कन्वे हो जाए। ठीक है बच्चों, तो स्कूल्स में देखने को मिलता है, कई बार पब्लिक प्लेसेस पे भी देखने को मिलता है। और पब्लिक प्लेसेस में बच्चों, पब्लिक प्लेसेस का एक और एग्जांपल है हमारे सामने। मैं चाहता हूँ कि आप भी कुछ एग्जांपल के बारे में सोचेगा और हम कहाँ हमें नोटिस बोर्ड और नोटिस देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि गवर्नमेंट कोई सर्कुलर जारी करती है और वो चाहती है कि पब्लिक उसे फॉलो करे। तो पब्लिक उसे कैसे फॉलो करेगी, या तो वो उसका एडवर्टीजमेंट चलाएगी या फिर कोई अनाउंसमेंट करेगी या फिर कई बार वो एक बड़े अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोकेलिटीज के नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगवा के भी वो अपना मैसेज कन्वे करती है, वो अपना सर्कुलर जारी करती है। ठीक है बच्चों। और पब्लिक प्लेसेस ऑफिसेज में भी, ऑफिसेज सभी ऑफिसेज में नोटिस बोर्ड होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज के लिए अगर एम्प्लॉयज को कोई नई इन्फॉर्मेशन या कुछ भी लगाना होता है तो वहां पे भी नोटिस बोर्ड देखने को मिलते हैं। नोटिसेस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर्स इन न्यूज़पेपर। ठीक है। तो सरकार, गवर्नमेंट जो जरिया यूज करती है नोटिस को पब्लिक तक पहुंचाने का वो होता है बच्चों न्यूज़पेपर। बिकॉज सरकार के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी बात सब जगह जाकर, सब लोकेलिटी में जाकर सभी लोगों को, इतने सारे लोग हैं उन तक अपनी नोटिस के थ्रू पहुंचाए। तो बच्चों अपना नोटिस कैसे उन तक पहुंचाए, क्योंकि पहुंचाने का माध्यम तो नोटिस ही है, लेकिन कैसे सब लोग उस नोटिस को पढ़ें, तो उसके लिए बच्चों गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने उस नोटिस को वो पब्लिश कर देती है किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, क्योंकि बच्चों न्यूज़पेपर तो सभी लोग पढ़ते हैं, वेदर इट इज इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर सभी के घरों में आता है, तो न्यूज़पेपर को पढ़ के वो नोटिस को देख लेते हैं बच्चों और सरकार का जो मैसेज होता है वो कन्वे हो जाता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? ओके। तो हम इसी के साथ अच्छी तरीके से अब समझ चुके हैं कि हमारा नोटिस आखिर क्या है। ठीक है, इतना क्लियर है नोटिस क्या है। ओके, अब हम समझेंगे बच्चों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नोटिस लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट यानी कि बच्चों तरीका। ठीक है, अब नोटिस है, उसके कुछ रूल्स हैं कि नोटिस किस तरीके से लिखा जाएगा, अदरवाइज वो नोटिस गलत माना जाएगा अगर आपने वो रूल्स फॉलो नहीं किए। ठीक है बच्चों, तो उसी को कहते हैं फॉर्मेट। फॉर्मेट होता है नोटिस लिखने का तरीका। ठीक है,
तो इन तरीकों, इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम जानेंगे एक एक पॉइंट करके। तो पहला रूल है बच्चों हमारा, अ नोटिस शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। तो नोटिस को लिखने का ये फॉलोइंग फॉर्मेट है। पहला पॉइंट है बच्चों इसमें, द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इशूइंग द नोटिस। सबसे पहले हम बच्चों लिखेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे पहले, सबसे ऊपर अपने नोटिस में, जो कि उस नोटिस को इशू कर रही है। इशू कर रही है यानी कि जारी कर रही है। बोलते हैं ना नोटिस जारी किया है, तो नोटिस जारी करने वाली ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था का नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है? एक बार से बच्चों आप नोटिस की डेफिनेशन और ये मैं चाहता हूं कि आप इसे नोट डाउन कर लें या फिर एक बार देखें, समझें। ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों आपने डेफिनेशन देखी होगी। तो बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। पहला पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेट लिखने के तरीके से, कि द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड कम इन द फर्स्ट प्लेस। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो कि नोटिस को जारी कर रही है, उसका नाम सबसे पहले आएगा। मैं बच्चों आपको साथ के साथ ना ये रूल्स को इस नोटिस में बताते हुए चलता हूँ। तो देखो ये हमारा फॉर्मेट है बच्चों। सबसे पहले आएगा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संस्था का नाम। ठीक है, ठीक है बच्चों, ऑफिस इशूइंग द नोटिस। ओके, नेक्स्ट लिखना है बच्चों, सेकंड पॉइंट है हमारा द टाइटल नोटिस। फिर हम लिखेंगे, हम क्या लिख रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे नोटिस। ठीक है, ताकि पता चले कि हम नोटिस जारी कर रहे हैं। देन आता है बच्चों उसके बाद आपका हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। ठीक है, जैसे बच्चों आप चैप्टर पढ़ते हो या पोएम पढ़ते हो या फिर कुछ भी टॉपिक पढ़ते हो, उसकी हेडिंग होती है ना। अगर आप नोट्स मेकिंग भी करते हो तो सबसे पहले जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा, उसकी एक हेडिंग तो दोगे। ठीक है, शीर्षक जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो शीर्षक देना जरूरी होता है बच्चों। तो नोटिस में भी हम जिस बारे में हम अपना नोटिस लिख रहे हैं, हमारा जो शीर्षक है, हम उसको लिखेंगे। ठीक है, नोटिस के नीचे। तो हमारा आ जाएगा बच्चों शीर्षक यानी कि हेडिंग ऑफ द नोटिस। क्लियर है? फिर आता है बच्चों डेट। हेडिंग के बाद आप लिखोगे बच्चों डेट। डेट आपका आएगा बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे ऊपर। ठीक है, डेट आ जाएगी, जिस तारीख पे आप अपना नोटिस जारी कर रहे हैं उस दिन की आपको डेट लिखनी है। ठीक है, अगला है बच्चों हमारा द बॉडी ऑफ द नोटिस। आपने डेट लिख दी, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख दिया, नोटिस और नोटिस की हेडिंग लिख दी। उसके बाद आएगा बच्चों आपका द बॉडी ऑफ द नोटिस, यानी कि उस नोटिस में आप क्या क्या चीजें बताना चाह रहे हैं लोगों को, क्या इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्या सूचना देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा बॉडी ऑफ नोटिस आएगा, बॉडी ऑफ लेटर नहीं, सॉरी, इसको करेक्ट कर लें। दिस विल बी बॉडी ऑफ नोटिस। हमारा नोटिस आखिर किस बारे में है और उसमें हम क्या बताना चाह रहे हैं, किस बारे में है वो तो हेडिंग हो गया। हम उसमें बताना क्या चाह रहे हैं, हम लोगों को क्या सूचना देना चाह रहे हैं, वो फिर हमारी आएगी। ठीक है, और लास्ट में बच्चों हम लिखते हैं द राइटर सिग्नेचर। जिसने ये नोटिस जारी किया है या नोटिस लिखा है, उसका सिग्नेचर आएगा, उसका नाम आएगा, और बच्चों उसका डेजिग्नेशन आएगा। डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद। ठीक है, कि वो किस पद पे है। मान लीजिए प्रिंसिपल ने नोटिस जारी किया है तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल। ठीक है, हेड बॉय ने नोटिस जारी किया है तो हम लिखेंगे हेड बॉय। ठीक है, अगर पीटी टीचर ने नोटिस जारी किया है तो हम लिखेंगे फिजिकल एजुकेशन टीचर। ठीक है, या फिर क्लास मॉनिटर भी कई बार नोटिस जारी कर सकता है तो हम लिखेंगे क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर का सिग्नेचर, क्लास मॉनिटर जो भी है वो अपना नाम लिखे और अपना
जो पद है, डेजिग्नेशन है, दैट ही इज अ क्लास मॉनिटर, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एक बार इसको मैं, हाँ, एट दी एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमने नोटिस ये सब किया उसको हम कंप्लीट करने के बाद एक बॉक्स के अंदर, जो बॉक्स आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसके अंदर हम अपने नोटिस को कवर कर देंगे। ये मत भूलना बच्चों, नोटिस को बॉक्स के अंदर कवर करना। ठीक है, तो इतना जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट के साथ साथ ये रूल्स जो है, इनको बच्चों आप नोट डाउन कीजिए। ये आपका फॉर्मेट हो गया और ये आपके 4 रूल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये रूल्स और ये फॉर्मेट, इसको नोट कीजिए। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें याद करने पड़ेंगे। नोटिस लिखने से पहले हमें इन बातों पे ध्यान देना होगा, कुछ जरूरी सूचना, फिर उसके बाद हम अपना नोटिस पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इतना नोट कीजिए तब तक। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया इतना। अब देखते हैं हम कुछ पॉइंट्स जो नोटिस लिखने से पहले हमें जिन बातों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 है हमारा, अ वेल रिटन नोटिस मस्ट इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट 5 W's। जो नोटिस है हमारा, वो रीडर्स को हमारे 5 W's के बारे में बताता हो, तभी हम उसे वेल रिटन नोटिस मानेंगे। वेल रिटन नोटिस यानी कि एक अच्छा कुशल नोटिस, वेल रिटन नोटिस यानी कि एक कुशल नोटिस। ठीक है, must inform the readers about the 5 W's। ओके, तो ये 5 W's क्या है? देखो, 5 W's हम जानेंगे। इन 5 W's का अगर हम ध्यान रखते हैं और इनको ध्यान रखते हुए हम अपना नोटिस बनाते हैं बच्चों, अपने नोटिस को फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो वो कहलाता है एक वेल रिटन नोटिस, यानी कि ऐसा नोटिस जो कि लोगों को जिस मकसद से बनाया गया था, जो सूचना देने के लिए बनाया गया था, वो उस मकसद को या उस उद्देश्य को फुलफिल कर लेता है। अगर इन 5 W's में से हम किसी भी W को फुलफिल करने में गलती कर देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, हम वो मैसेज नहीं कन्वे कर पाते, तो हमारा नोटिस अधूरा रह जाता है। ठीक है बच्चों, तो इन W's पे ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा बच्चों, फर्स्ट W क्या कहता है? हमें ये बताना है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो पहला W है व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि दैट इज द इवेंट। सबसे पहले हमारा उद्देश्य ये है कि हमें बताना पड़ेगा कि होने क्या जा रहा है। ठीक है, नोटिस आखिरकार किस बारे में लिखा जा रहा है, ऐसा क्या इवेंट है, इवेंट के बारे में बताना है, क्या इवेंट है और उसमें क्या होने वाला है। तो पहला W हो गया हमारा। सेकंड बच्चों, सेकंड W क्या बताएगा? वेयर इट विल टेक प्लेस। ठीक है, हमने ये बता दिया कि क्या होने वाला है। ठीक है, बट ये कहाँ होने वाला है, हमें ये भी बताना जरूरी है। ठीक है बच्चों, अगर हम यही नहीं बताएंगे कि कहाँ होने वाला है, तो लोग वहां पे कैसे पहुंचेंगे, वहां पे कैसे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट W होगा हमारा वेयर इट विल टेक प्लेस, यानी कि हमें बताना है वेयर इट विल टेक प्लेस, यानी कि हमें वेन्यू बताना है। ठीक है, वेन्यू कहने का मतलब है कि हमें वेन्यू बताना है कि हमारा जो इवेंट है वो कहाँ होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में बच्चों हमने देखा कि नोटिस की डेफिनेशन के बारे में जाना। ठीक है, नोटिस का फॉर्मेट हमने पढ़ लिया बच्चों, किस प्रकार से नोटिस लिखा जाता है, तो बॉक्स में कैसे इंक्लोज किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे कि नोटिस लिखने से पहले हमें 5 W's पे ध्यान देना है। उनमें से हम 2 W's पढ़ चुके हैं। कि सबसे पहला W था कि हमारा हम ये बता पाए कि इवेंट है क्या, किस बारे में नोटिस लिखा जा रहा है और जो इवेंट है वो कहाँ पे है। ठीक है, बाकी 3 W's हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। टिल देन आप रिवाइज कीजिए एंड हैव अ गुड डे बच्चों। थैंक यू।